अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो बेल ऑर्डर है वो पढ़िए, बेल ऑर्डर साफ कह रहा है कि दुर्भावना से इनके ऊपर कार्रवाई करी ईडी ने, दुर्भावना से इनको फंसाया गया है और कोई सबूत नहीं ईडी के पास। लेकिन उस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो ईडी की साइड की जो 1000 पन्ने हैं, ये बहुत सारे वॉल्यूम से, इसको कौन पढ़े? जो भी हो, उनके वो भी है, उनका कंक्लूजन में तो ये है कि ईडी कुछ नहीं मिला। भैया सीधे सीधे 144 करोड़ रुपया ये सब जो आने वाला था खजाने में वो दे दिया, शराब घोटाला, शराब माफियाओं को माफ कर दिया। किधर गया? आप खजाने का पैसा कैसे दूसरे को दे सकते हैं? हु आर यू टू टेक दिस एक्शन? कौन है आप? खजाने का पैसा है, आपने छोड़ दिया, और जो दिया है वो कह रहा हमको छोड़ा जरूर लेकिन पीछे से हमसे ले लिया। 144 करोड़ में करीब 130 करोड़ ले लिया। तो उसका इसका इससे बड़ा उदाहरण है क्या? देखिए, मेरा मूल ये प्रश्न है जो आज दिल्ली की जनता जवाब चाहती है, उसमें हम ये कहना चाहते हैं, भर गया है पाप का घड़ा। अब दिल्ली की जनता अब कंफ्यूज होने वाले नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन का सबसे बड़ा जो दुकान था ना, वो एमसीडी था। जब ये एमसीडी पर दोषारोपण करते थे, अब इन महोदय के पास एमसीडी भी है, इन महोदय के पास दिल्ली की सरकार भी है, और अब दिल्ली की जनता जितनी गुस्से में है ना इन लोगों के प्रति, वो उसका इन लोगों का सफाया कर देगी 2000। पता नहीं मनोज जी, दिल्ली की जनता क्या आप कह रहे हैं कि इतना इन्होंने किया, मतलब बहरूपीय हैं क्या है, लेकिन बार बार इन्हीं की सुन लेती है। अच्छा, दिल्ली की जनता को ये भी पता है कि बड़ा वोट डलता है तो मोदी जी को डलता है, छोटा वोट डलता है तो इनको जाता है, तो हर बार वो ये फर्क करती है। इस बार भी आपको जिता के भेजा है, तीनों बार से 2 बार। ये भी रिकॉर्ड ही होगा मेरे ख्याल से। वहां भी रिकॉर्ड बनाती है, यहां भी रिकॉर्ड बनाती है। इस बार इनका विदाई है, परमानेंट विदाई है। देखिए, पंजाब ने भी विदाई कर दी। पूरे पंजाब में जिसकी सरकार हो उसको 3 सांसद आते हों, विदाई ही है। दूसरी बात कि अब खाली इनकी ही नहीं, इनके हर मैक्सिमम जो इनके जितने विधायक होंगे, मैं सबको तो नहीं बोलता हूं कि सब करप्ट हैं, लेकिन मैक्सिमम विधायक करप्ट हैं और मैक्सिमम इनके पार्षद करप्ट हैं, जिनके ग्राउंड पे जो स्थिति है जनता त्राही त्राही कर रही है। इसलिए अब दिल्ली की जनता अपने फ्यूचर के लिए हमारी प्रार्थना सुनेगी, डबल इंजन मोदी जी को देगी। जैसे यूपी में डबल इंजन है वैसे चलेगा, और दिल्ली की जनता को सर्वश्रेष्ठ नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने का अब यूपी की बात पुरस्कार, यूपी में डबल इंजन का सिला दे दिया ना अभी आपको जनता ने। भाई जनता ये भी गए होंगे प्रचार में सभी जगह। आज जनता अफसोस भी कर रही है, ऐसे हम जा नहीं पाए थे इस बार। अच्छा, यूपी की जनता अफसोस कर रही है? निश्चित रूप से बहुत अफसोस। अभी जेल के बाहर आते ही वो जब बोलेंगे ना, देखिए मुझे जेल में डाल दिया, बीजेपी वालों ने मुझे फर्जी केस में फंसा दिया। अभी 20 दिन के लिए बाहर आए थे ना, तब सुना था आपने क्या क्या कहा था उन्होंने। नहीं तो जनता कहेगी वो तो क्या किया, लेकिन तुम मुझे पानी दिए क्या, मेरा पेंशन दिए क्या, मेरा राशन कार्ड दिए क्या, हमारी गली ठीक किए क्या, हमारा नाला ठीक किए क्या। अब तो ये पूछेगी। अब जनता कोई डजंट मैटर कि तुम जेल में हो कि बाहर हो। अब जनता तो कह रही है कि इसको सजा दे ही दो। इन्होंने जन भावनाओं का मर्डर किया। आप कैसे कह रहे हैं कि जनता कह रही सजा दे ही दो? इन्होंने कहा ना कि मुझे अगर वोट दोगे तो मैं बच जाऊंगा यार, जब ये आए 20 दिन के लिए, मुझे वोट दोगे तो वापस नहीं जाऊंगा। इस बार तो जनता ने कहा नहीं देंगे। इस बार तो क्लियरली क्या कहते हैं ना, वो जनादेश ऐसा था इसीलिए कि हमको बचाइए। जनता ने कहा इस बार थोड़ा तो दिल धड़का होगा ना, सब लोग मिल गए, सब लोग सामने चुनाव में अरे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा धड़का था। अच्छा देखिए ये भी सच्चाई है, धड़का था भाई। चुनाव खत्म है, अब चुनाव में तो कोई नहीं दिखाएगा कि धड़क रहा है। नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि आप इस तरह से स्वीकार की, बड़ा अच्छा की। सर देखिए, चुनाव में कोई भी सत्य क्यों, तो अपना सेना को मनोबल दिया जाता है। ठीक बात। तो हम चुनाव में तो ये नहीं कहेंगे, नहीं तो पहले ही लोग कहेगा अच्छा धड़क रहे तो धड़का ही दो इसको। लेकिन जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ ही आई थी आम आदमी पार्टी, भाजपा के खिलाफ नहीं आई थी, दोनों एक हो गए और फिर दोनों एक हो जाते हैं। गालियों का जो अस्तर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रहा है। मैं शीला दीक्षित जी से मिला था जब चुनाव, शीला जी हमारे सामने हारी थी, जीतने के बाद जब आप उनके घर गए 40 मिनट बैठा था उनके साथ। उस 40 मिनट में आज तक मैंने किसी के सामने नहीं कहा उन्होंने क्या कहा,
आज पहली बार आपके यहाँ बोल रहा हूँ, शीला जी ने पहले तो ये कहा कि राहुल ने मुझे फंसा दिया, मेरे बहुत बड़ी खिलाफ बात चुना। बता रहे हैं। ये लाइन में बोल रहा हूँ, राहुल ने मुझे उनके परिवार के लोग भी होंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये शीला जी की, शीला दीक्षित जी की, उस दिन मुझे एहसास हुआ ना, वो बहुत बड़ी लेडी थी, बहुत बड़ा दिल था उनका। दूसरी बात हमसे कही थी, मनोज मैं जब जाती थी अटल जी के पास बैठ करके जो चाहती थी ले आती थी, मेट्रो भी ले बिल्कुल, ये बड़ी चीज, ये बड़ी शीला जी की लाइन थी। और फिर उन्होंने तीसरी बार कहा, ये जो हम सड़कें बनवाए हैं ना, उसका तुम ख्याल रखना। अब पता नहीं हमसे क्यों कह रही थी, क्योंकि उनको जैसे ही अरविंद का नाम हमने लिया था, उनकी आंखें नम हो गई थी। अच्छा, इतना गाली क्यों देता है? इस शीला जी की पंक्तियां बता रहा हूं, आप बैठ के आपको। उनको इतना आश्चर्य था कि तुम हमसे मिलने आए हो जीतने के बाद, राजनीति तो ऐसी रही नहीं अब दिल्ली में।